एक बार एक अंधे और कुबड़े में दोस्ती हो गई। दोनों एक साथ ही रहते थे और साथ साथ भीख मांगने भी जाते थे। वो भीख मांगकर ही अपना पेट भरते थे। कुबड़ा देखता था कि अंधे को उससे ज्यादा पैसे मिलते हैं। अंधा रोज रात को सोने से पहले अपनी दिन भर की कमाई को गिनकर एक डिब्बे में डाल देता। पैसे की टंकार को प्रतिदिन बढ़ती देख कुबड़े के दिल की धड़कन भी बढ़ने लगती। उससे जब रहा न गया तो एक दिन वह अंधे के पास आकर अपना दुखड़ा रोने लगा कि कुबड़ा समझकर कोई उसे पैसे नहीं देता। अगर अंधा उसे अपने साथ रख ले तो वह उसका काम कर देगा और रोटी भी बना देगा। अंधे को कुबड़े पर दया आ गई। उसने कुबड़े को साथ रखने का निश्चय कर लिया। कुबड़ा सुबह जल्दी उठकर झाड़ू बुहारी देकर रोटी बना देता। अंधे को पकी पकाई रोटी मिलने लगी। अब दोनों के दिन सुख में बीतने लगे। लेकिन कुबड़ा तो कुछ और चाल चलना चाहता था। एक दिन उसने दांव लगाया। जिस रास्ते से वो भीख मांगने जाते थे वहां एक टीला था जिस पर हमेशा फिसलन रहती थी। एक दिन शाम के समय जब वो गुजर रहे थे तो कुबड़े ने अंधे का हाथ छोड़ दिया और उसे नीचे की ओर धकेल दिया। बेचारा अंधा ढेले की तरह नीचे की ओर लुढ़कने लगा। अपने बचाव के लिए उसने खूब हाथ पांव मारे। किस्मत से उसका हाथ एक झाड़ी पर अटक गया। उसने कसकर उस झाड़ी को पकड़ा और लगा जोर जोर से चिल्लाने। वह कुबड़े को व्याकुल होकर पुकारने लगा। अंधे की पुकार से अचानक कुबड़े का मन पिघल गया और उसने भागकर उसे ऊपर की ओर खींच लिया। ऊपर पहुंचने के बाद अंधे ने पूछा, क्यों बे कुबड़े, तूने मुझे धक्का क्यों दिया? कुबड़ा तो चालाक था ही। उसने भी जवाब सोच लिया था। बोला, नहीं भाई, तुम्हें धक्का नहीं दिया। वह तो मेरा पाँव एक पत्थर से टकरा गया था जिससे तुम्हारा हाथ मुझसे छूट गया और धक्का लग गया। अंधा चुप रहा, लेकिन मन ही मन में वह भाप गया था कि इस आस्तीन के सांप से होशियार रहना होगा। जब कुबड़ा इस चाल में कामयाब न रहा तो उसने अंधे को मारने के लिए एक नई चाल सोची जिससे हिंग लगे न फिटकारी, रंग चोखा आवे। वह एक मरा हुआ सांप उठा लाया। उसने उसके टुकड़े करके कढ़ाई में पकने के लिए डाल दिए और अंधे से कहा, आज मैं खाने के लिए मछली लाया हूँ। मैं जरा काम से जा रहा हूँ, तुम इसे हिलाते रहना और जब पक जाए तो मेरे हिस्से का निकाल कर तुम खा लेना। कुबड़ा तो चला गया और उसने सोचा, अब तो अंधा आज अपने हाथों ही मरेगा और मेरे लौटने तक उसका काम तमाम हो जाएगा और उसकी सारी जमा पूंजी मेरी हो जाएगी। उसके जाने के बाद अंधे ने सांप के टुकड़े को धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। सांप के टुकड़े को पकाने से जो भाप उड़ी उससे उसकी आंखों से लगातार पानी बहने लगा। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा कि मानो उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। अचानक से उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। वह हैरान सा होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक कढ़ाई पर नजर पड़ते ही वह चीख उठा। कढ़ाई में सांप के टुकड़े पक रहे थे और यह उन्हीं टुकड़ों की जहरीली भाप का असर था जिससे उसकी आंखें ठीक हो गई थी। लेकिन वह कमबख्त कुबड़ा तो मेरे मरने का पक्का इंतजाम कर गया था। अब अंधा सोचने लगा कि आज मैं भी इसका कुबड़ा तोड़ कर रहूंगा। अंधे ने एक मोटा डंडा पकड़ा और दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। काफी रात के बाद जब कुबड़ा खुशी खुशी घर लौटा और जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, डंडे से अंधे ने धमाधम उसे पीटना शुरू कर दिया। पीट पीट कर उसे नीचे गिरा दिया। अब अंधा बोला, क्या बे धोखेबाज, तू मुझे मार डालने को सांप के टुकड़े कढ़ाई में डालकर गया था? वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस सांप के टुकड़ों की भाप से मेरी आंखें ठीक हो गई और मैं तेरे षड्यंत्र से बच गया। कुबड़े ने तुरंत ही बात बनाकर कहा, दोस्त, तूने मुझे फिर से गलत समझा। देख, मैं तेरे अंधेपन का इलाज करने के लिए सांप के टुकड़े कढ़ाई में डाल गया था। लेकिन अब अंधा कुबड़े की चालाकी समझ चुका था। अतः उसने भी नहले पर दहला मारते हुए कहा, तो मैंने भी तेरा कुबड़ा ठीक करने के लिए ही तुझे डंडे से पीटा था। इतना सुनते ही कुबड़ा चौंक गया और झटपट उठकर खड़ा हुआ। सचमुच उसका कुबड़ा ठीक हो गया था। दोनों मित्र हंसते हंसते लोटपोट हो गए और हमेशा के लिए दोनों पक्के दोस्त बन गए। लोक कथा, नहले पर दहला।